इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री घर में सो रहे हों तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाकर, दरवाजा तोड़कर हमारा वीडियो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाए और उनसे ये कहने लगे हाथ जोड़कर कि साहब आप भी आइए सिंगीमारी में और यहाँ के लोगों का ये समस्या को आप दूर कर दीजिए। सर हटिया जाने से सर जाते हैं हाँ। तो दिक्कत बहुत है, इतना पानी है, हेल के जाते हैं साग सब्जी लेने के, तो डिलीवरी जिसका होता है उसको दिक्कत बहुत होता है। आप ही की जो है बारात जानी है इधर से? जी हम अपने आप ही दूल्हे साहब हैं। कैसे आएंगे शाम को आप बताइए? तैर के आना पड़ेगा। तैर के आना पड़ेगा। और जब उधर से जब वापस आएंगे तो दुल्हने को कैसे ले जाएंगे? 2-4 आदमी लेके तैर के जाना पड़ेगा। कुमार जी, पिछले 18 सालों से आप राज कर रहे हैं, चाहे आप बीजेपी में जाएं या फिर आप जो है आरजेडी में आए, महागठबंधन में आए, सरकार आप ही की बनती है, मुख्यमंत्री आप ही बनते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का समस्या खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, जहां से खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहाँ से ठीक पीछे 500 मीटर की दूरी तक बिहार सरकार का रोड खत्म हो चुका है, रास्ता खत्म हो चुका है। ये बात अलग है कि खाते की जमीन है, लेकिन यहाँ के लोगों से वो जमीन लेकर रास्ता बनाया जाए, पुल बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का समस्या खत्म हो जाए। एक बार पानी अगर ऐसे लबालब भर जाता है ना, तो यहाँ के लोगों के घर में 8 दिन 10 दिन तक खाना तो बनता है, लेकिन सब्जी नहीं बनती है, क्योंकि मेन बाजार से, मुख्य बाजार से इन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है और सब्जी खरीद कर ला ही नहीं पाता है। जी और सांसद जी और मुखिया जी, आप सभी इन लोगों के ही वोट से महलों में सोते हैं, एयर कंडीशन के रूम में सोते हैं, एसी के रूम में सोते हैं, लेकिन इन लोगों ने वोट देकर भी इन लोगों का जो समस्या है ना, वो खत्म नहीं होता है। यहाँ के लोग भले ही 75 साल पहले हिंदुस्तान को आज़ादी अंग्रेजों के हाथ से मिल गया था, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता है ना, इन नेताओं के हाथ से आज़ादी अभी तक नहीं मिला है। अगर आज़ादी मिल गया रहता तो यहाँ पर सड़क भी बन जाता, पुल भी बन जाता। बिहार और खास करके किशनगंज जिले की एक ऐसी बस्ती का इतिहास हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप इससे पहले न कभी सुना होगा और न आप कभी देखा होगा। आज हम यहाँ पर बंदरझूला पंचायत के ठाकुरगंज प्रखंड पड़ता है, ठाकुरगंज प्रखंड के बंदरझूला पंचायत के वार्ड नंबर 3 सिंगीमारी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग रास्ता के लिए तरस जाते हैं। रास्ता नहीं होने के लिए ना, उस पार के लोग इस पार बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद कैसे कैसे आते हैं, इसको आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज उस बस्ती में उस बस्ती से बारात भी निकलना है और उसी बारात का ये दृश्य है। यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं और उसके पीछे जो है ना, हमें खबर मिली है कि जो दूल्हा साहब है वो भी आ रहे हैं। हम दूल्हा साहब से भी बात करेंगे और जो यहाँ के जो बाराती हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे। ये एक ऐसी बस्ती है ना कि यहाँ पर अगर एक बार पानी हो जाए तो 10-10, 15-15 दिनों तक उस पार के लोगों का जो मेन बाजार है, मुख्य बाजार है जिया पोखर, वहां ये लोग जा ही नहीं सकते हैं, चूंकि इतना पानी होता है। आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी, पिछले 18 सालों से आप राज कर रहे हैं, चाहे आप बीजेपी में जाएं या फिर आप जो है आरजेडी में आए, महागठबंधन में आए, सरकार आप ही की बनती है, मुख्यमंत्री आप ही बनते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का समस्या खत्म नहीं होता है। जिस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों को आप देखिए कैसे उस पार से इस पार आते हैं या कैसे ये लोग आना जाना कर रहे हैं। चलिए, बहुत लोग हैं, हम इन लोगों से एक एक करके बात करेंगे और जिसकी शादी होनी है आज, जिसकी बारात निकलनी है, वो भी साहब जो है वो दूल्हा भी यहाँ पर आएगा, हम उनसे ही बात करेंगे। साहब, यहाँ के लोगों का समस्या को देखने के बाद ना हमें ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों के समस्या को हम भी अपनी आवाज़ समझकर उठाएं, ताकि यहाँ के लोगों का ये जो समस्या है ना, ये खत्म हो जाए और यहाँ के लोगों को जो है जाने में आसानी हो। मैं आपको बताऊं, जहाँ से खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से ठीक पीछे 500 मीटर की दूरी तक बिहार सरकार का रोड खत्म हो चुका है, रास्ता खत्म हो चुका है। ये बात अलग है कि खाते की जमीन है, लेकिन यहाँ के लोगों से वो जमीन लेकर रास्ता बनाया जाए, पुल बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का समस्या खत्म हो जाए। चाचा, आप यहाँ या आप यहाँ ये क्या हुआ, नाम बताइए। हाँ, सजन लाल गोसाई। सजन लाल गोसाई जी, आपका भी घर उस पार पड़ता है? हाँ, उसी पार पड़ता है। कहाँ जा रहे थे बताइए? जियापुर हटिया। जियापुर हटिया। ऐसे नदी में तैर के आप क्या करेंगे? आप साग सब्जी कुछ है नहीं, तेल उल तो कैसे खाएंगे? सूखा भात खाएंगे।
एक बात है ना साहब, एक बार पानी अगर ऐसे लबालब भर जाता है ना, तो यहाँ के लोगों के घर में 8 दिन 10 दिन तक खाना तो बनता है, लेकिन सब्जी नहीं बनती है, क्योंकि मेन बाजार से, मुख्य बाजार से इन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है और सब्जी खरीद कर ला ही नहीं पाता है। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। कलावती जी। जलावती, जी। इधर क्या करने आ रही थी? इधर हटिया जाने से सर जाते हैं हाँ। तो दिक्कत बहुत है, इतना पानी है, हम्म। हेल के जाते हैं साग सब्जी लेने के, हम्म, तो डिलीवरी जिसका होता है उसको दिक्कत बहुत होता है, हम्म, लाने का परेशान होता है। चलिए ये चाची सही कह रही थी कि अगर इस समय में कोई एक महिला उस पार से अगर डिलीवरी का पेशेंट हो या किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए, तो फिर उस पार से इस पार वहाँ के लोग कैसे लाएंगे, इस चीज़ को आप खुद सोच सकते हैं। सुनने को मिला कि आज यहाँ पर एक बाराती भी यहाँ से निकलनी है। चलिए आइए, आप भी आगे आइए, आप भी आगे आइए, आपसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। मागूलाल। मागूलाल जी, सुनने मिला कि आज इस बस्ती से बाराती भी निकलनी हाँ, है। बेटी नखने वाला है। कैसे कैसे निकलेगी बारात? क्या कैसे रहेगा, ऐसे हल्के चलेंगे तर के। ऐसे ही। हाँ, चलिए विधायक जी और सांसद जी और मुखिया जी, आप सभी इन लोगों के ही वोट से महलों में सोते हैं, एयर कंडीशन के रूम में सोते हैं, एसी के रूम में सोते हैं, लेकिन इन लोगों ने वोट देकर भी इन लोगों का जो समस्या है ना, वो खत्म नहीं होता है। मैं बंदर झूला पंचायत यानी इसी पंचायत के मुखिया से कहना चाहूँगा, मुखिया ने इस पंचायत में कई ऐसे काम कर दिखाया है जिसको यहाँ के सांसद और विधायक ने कर नहीं पाया, करना मुनासिब नहीं समझा। इसी पंचायत में वार्ड नंबर 7 में एक आदिवासी टोला में एक रोड है, वहां पर इस पंचायत के मुखिया बंदर झूला ने रोड भी बनवाया और पुल भी बनवा दिया, और उस पार से इस पार लोग आराम से आना जाना करते हैं। यहाँ के लोग भले ही 75 साल पहले हिंदुस्तान को आज़ादी अंग्रेजों के हाथ से मिल गया था, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता है ना, इन नेताओं के हाथ से आज़ादी अभी तक नहीं मिला है। अगर आज़ादी मिल गया रहता तो यहाँ पर सड़क भी बन जाता, पुल भी बन जाता। चलिए दूल्हा साहब भी यहाँ पर हमारे बीच आ गए हैं, इन्हीं की जो है बारात आज निकलना है। जरा जूम करके आप इनके दोनों हाथ का मेहंदी को दिखाइए। इन साहब की आज बाराती इस बस्ती से इस पार जाना है। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। विनोद प्रसाद। विनोद प्रसाद, हाँ। आप ही की जो है बारात जानी है इधर से हाँ, आज? जी हम अपने आप ही दूल्हे साहब हैं। कैसे आएंगे शाम को, आप बताइए। संग तैर के आना पड़ेगा। तैर के आना पड़ेगा। अब जब उधर से जब वापस आएंगे तो दुल्हने को कैसे ले जाएंगे? 2-4 आदमी लेके तैर के जाना पड़ेगा। तैर के ले जाना पड़ेगा। चलिए ये दूल्हा साहब हैं, इनकी ही आज बारात जानी है इस पार से उस पार। कैसे जाएगा ये लोग, आप भी इस चीज़ को ज़रा सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं फिर से यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, इन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि साहब सिर्फ वोट लेकर चले जाना और महलों में सोना, एयर कंडीशन के रूमों में सोना, यही नेता का पहचान नहीं है साहब। आइए, यही लोग एक एक वोट देकर आपको विधायक बनाते हैं, आपको सांसद बनाते हैं, तो फिर इन लोगों का समस्या को कौन सुनेगा, कौन इनका समस्या को हल करेगा? आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। आदरूलाल सिंह। अदरुलाल सिंह, हाँ। कहाँ जा रहे थे? जयपुर हटिया। जयपुर, क्यों? सामान खरीदने के लिए, घर के सामान लिए। खरीदने के लिए। हाँ। अब अगर ये पानी अगर ना कमे, इससे ज्यादा बढ़ जाए, तब क्या करेंगे? घर में बैठना पड़ेगा, घर में बैठना कोई पड़ेगा। उपाय है नहीं, सड़क है नहीं। घर कैसे में चलेगा? खाना तो बन जाएगा, लेकिन सब्जी नहीं मिलेगा ना। सब्जी उब्जी नहीं मिला, मार्केट जाना पड़ता है, क्या करेंगे। मार्केट जाना पड़ता है इसीलिए। इसी के लिए नीतीश कुमार जी, आप ही सुन लीजिए और आप ही देख लीजिए, आपके राज में ही ऐसा हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, यहाँ के लोगों ने बारहा यहाँ के जो सड़क और पुल है इसके लिए आवाज उठाया, हमने भी कई बार उठाया, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं है। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री घर में सो रहे हों तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटा कर, दरवाजा तोड़कर हमारा वीडियो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाए और उनसे ये कहने लगे हाथ जोड़कर कि साहब आप भी आइए सिंगीबारी में और यहाँ के लोगों का ये समस्या को आप दूर कर दीजिए। बाकी हम ये कहना चाहेंगे, और भी जवान है, और भी जवान है, आप आइए, आप आ गए, आप आ गए। क्या नाम हुआ साहब आपका, बताइए। रोहेल आलम। रोहेल आलम, उस पर घर है जी, उस पर घर है। कैसे जाते आते हैं, बताइए। क्या करेंगे, ऐसे ही तैर ऐसे ही के? तैर के। मुखिया जी को तो बोले थे, मुखिया जी को तो बोले थे, खाली वोट के टाइम विधायक पे जी को बोले थे, सबको बोले थे, सांसद जी को बोले थे, उनको भी बोले थे। आते लेकिन नहीं है कोई क्या? आते नहीं है, कोई आते नहीं है। वोट मांगने का टाइम में हर कोई आते हैं। अच्छा। कि हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, लेकिन अभी कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आता है ना। कोई नहीं आता है। सही बात भाई साहब कह रहे हैं, वोट के टाइम में सब आता है, सब नेता कहता है कि हम बनवा देंगे, लेकिन जब एक बार वो जीत जाता है तो फिर वही कहानी हो जाती है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए यहाँ का सारा जनता। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार अगर
ऐसा हो जाता है ना, बच्ची पढ़ने जाती हो, पढ़ने जी सर, जाती हो, कैसे जाती हो? ऐसे तैर के सर। तैर के। आज तो नहीं गई थी, नहीं सर, कैसे जाएगी इतना पानी? तुम गई थी पढ़ने के नहीं लिए? गई थी। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, यही बच्ची है ना जो पढ़ के कभी आईएएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन आपके कारनामे की वजह से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां डर से उस पार नहीं जाता है पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने जाएगा ना तो बच्चा भीग जाएगा या डूब के मर जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? क्या नाम हो आपका, बताओ? देवन। देवन, पढ़ने जाते हो उस पार? जी सर, अभी कैसे जाते हो? अभी बैठ के सर। अभी तैर के। आज गए थे? आज नहीं, आज कैसे जाएगा साहब, इतना जब पानी है, और वो भी मेरा आने का लेट हो चुका, नहीं तो सुबह तो और यहाँ पर ज्यादा पानी था। तो चलिए नीतीश कुमार जी, हम आपसे कहेंगे, और माननीय विधायक और माननीय सांसद साहब, इज्जत देकर हम आपसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग माननीय हैं, यहाँ के कम से कम बच्चों का तो भविष्य को सुधार दीजिए। अब तक जो हो चुका, आप सिर्फ वोट ले लेते हैं और फिर यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान आप